नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष के जीवन और उनकी विरासत पर बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत के इतिहास और समाज पर गहरी छाप छोड़ी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। जी। हमारे पास उनके जीवन से जुड़े कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक न्याय के इस प्रतीक के जीवन के अहम पहलुओं, उनके संघर्षों को समझें। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये तो आप कह सकती हैं भारत में सामाजिक बराबरी के संघर्ष का एक आईना है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू में हुआ था। पिता सेना में थे, सूबेदार। हाँ। लेकिन महार जाति से होने की वजह से उन्हें बचपन में ही बहुत ज्यादा भेदभाव झेलना पड़ा। हाँ, वो तो था। जैसे स्कूल में कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। और पानी के बर्तन तक को हाथ नहीं लगा सकते थे। सोचिए, ये उस दौर की कड़वी सच्चाई है, सामाजिक कठोरता दिखाता है। पर देखिए, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उनकी प्रतिभा असाधारण थी। बिल्कुल। बड़ौदा के महाराजा ने उनकी प्रतिभा पहचानी, स्कॉलरशिप दी और उसी से वो बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज पहुंचे। हाँ, और शायद ऐसा करने वाले वो पहले अछूत छात्र थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो वो विदेश गए, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी MA PhD वहां से किया और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc भी। ये उपलब्धियां अविश्वसनीय, खासकर उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखें तो। लेकिन ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी। हाँ, इसी शिक्षा ने उन्हें वो नजर दी, वो समझ दी, जिससे उन्होंने भारतीय समाज की, खासकर जाति व्यवस्था की जड़ पर सवाल उठाए और यही उनके आगे के काम का आधार बनी। तो जब वो भारत लौटे, उन्होंने दलितों के अधिकारों और ये जो अस्पृश्यता थी उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। जी। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। जी। ये किस तरह का कदम था? ये एक बहुत अहम कदम था। दलितों को संगठित करने, उनकी आवाज को एक मंच देने की ये पहली बड़ी कोशिशों में से एक थी। बिल्कुल। यहीं से उनके बड़े आंदोलन शुरू हुए, जैसे वो 1927 का महाड़ सत्याग्रह। हाँ, महाड़ सत्याग्रह, सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए। और 1930 का कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। बिल्कुल। ये सिर्फ पानी पीने या मंदिर जाने के अधिकार की लड़ाई नहीं थी। अच्छा। ये लड़ाई थी मानवीय गरिमा की, समानता की। ये स्थापित करना था कि इंसान होने के नाते सबके अधिकार बराबर हैं। समझ गया। और फिर 1932 में गांधी जी के साथ वो पूना पैक्ट हुआ, वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अंबेडकर जी दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहते थे ताकि दलित अपना प्रतिनिधि खुद चुने। गांधी जी इसके खिलाफ थे, उन्होंने अनशन किया। तो पूना पैक्ट एक तरह का समझौता था। क्या समझौता हुआ? अलग निर्वाचन मंडल जो नहीं मिला, लेकिन प्रांतीय विधायिकाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें बढ़ा दी गईं। तो प्रतिनिधित्व मिला, पर वो राजनीतिक स्वायत्ता वाला सवाल वो बना रहा। अच्छा। फिर देश आजाद हुआ और उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। जी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली संविधान की मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं। बिल्कुल। और सोचिए, जिस इंसान ने खुद इतनी असमानता झेली हो, उसी ने एक ऐसे संविधान का नेतृत्व किया जो कानून के सामने सबको बराबर मानता है, छुआछूत खत्म करता है और मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये तो उनके जीवन भर के संघर्ष का साल ही था जो संविधान में आया। सही कहा। उनके अनुभव, उनकी लड़ाई, उनकी दूरदर्शिता, सब कुछ उसमें झलकता है। फिर जीवन के आखिरी सालों में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, हिंदू धर्म छोड़ने का। हाँ, वो कहते थे, मैं हिंदू जन्मा हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। जाति व्यवस्था से वो बहुत निराश थे। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, हाँ, नागपुर में अपने करीब 5 लाख समर्थकों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक कदम था। उन्होंने बौद्ध धर्म में सामाजिक बराबरी और जाति से मुक्ति का रास्ता देखा। इसी ने भारत में दलित बौद्ध आंदोलन की नींव डाली। और फिर 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। बाद में 1990 में भारत रत्न भी मिला उन्हें, मरणोपरांत। जी, उनकी विरासत तो बहुत बड़ी है। सामाजिक क्रांति की, बराबरी की, इंसानी गरिमा की लड़ाई की। हाँ, उनके विचार तो आज भी लाखों लोगों को राह दिखाते हैं। बिल्कुल। और उनका वो नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी है। सही बात है। तो संक्षेप में देखें तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे शिक्षा,
पक्के इरादे और संगठन से बड़े सामाजिक अन्याय का सामना किया जा सकता है। हाँ, और इतिहास बदला जा सकता है। बिल्कुल। बचपन के भेदभाव से संविधान निर्माता बनने तक और फिर बौद्ध धर्म अपनाने तक का उनका सफर सच में प्रेरणा देता है। उनकी एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है। जरा सोचिए, आज के समय में भी ये बात कितनी गहरी है और समाज को जोड़ने के लिए अभी कितना काम बाकी है।